नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सबका आपके अपने परिवार न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। एक बड़ी अपडेट, जैसा कि पूरा विश्व इस समय खुशियां मना रहा है क्योंकि सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथियों की भी वापसी हो चुकी है। जैसा कि आपने नाम सुन रखा होगा, इसके पहले भी हमारे भारतीय मूल की जो नासा से जुड़ी हमारी वैज्ञानिक अ, अ, सुनीता विलियम्स, जो कि अभी सकुशल जिनकी वापसी हुई है, लेकिन कल्पना चावला का भी नाम आपने सुन रखा होगा, जिनके साथ जो एक बड़ा हादसा हुआ था जिससे उनकी पृथ्वी पर लौटने की सारी उम्मीदें वहां पर खत्म हो गई थी। लेकिन ये एक सफल अभियान जो कि यहाँ पर नासा के द्वारा जो किया गया, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये आपका जो ड्रैगन कैप्सूल था, जो कि यहाँ पर फ्लोरिडा के समंदर में इसको सफल लैंडिंग कराई गई और जिससे ये हमारे दोनों अंतरिक्ष यात्री जो सकुशल इनकी वापसी हो गई। तो क्या कुछ खास रहेगा हमारे इस सेशन में, उसके बारे में आपको अंत तक देखना रहेगा। जुड़े रहें शुरुआत से अंत तक, जिससे आपको सारी जानकारी प्रॉपर वे में मिलती रहे। तो सभी साथी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे तमाम नोटिफिकेशन वीडियो के साथ साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्लासेस आ रही हैं उन सभी का आप आनंद ले सकें, उन सभी जानकारियों से रूबरू हो सकें। जैसा कि आप इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, जो कि जान रहे हैं, सुनीता विलियम्स जो कि यहाँ पर यानी पृथ्वी पर इनकी सफल लैंडिंग हो चुकी है, वापसी हो चुकी है। और अब क्या इन लोगों के साथ दिक्कतें आने वाली हैं, इनके स्वास्थ्य से संबंधित कैसे इनका रख रखाव होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की जो प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है वो हमारा प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो उन सभी चीजों को लेकर के इनके स्वास्थ्य के साथ यानी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आने हैं, तो जिनके बारे में इनके जो जुड़ी परेशानियां, वहां पर कैसे इनका रहना, रहन सहन, और उसके साथ साथ अब इनके साथ क्या दिक्कतें होने वाली, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल से ही कि अंतरिक्ष से सुनीता की पृथ्वी पर वापसी, तो कब तक सामान्य रूप से चल पाएंगे, अब सेहत पर होगा क्या असर, वापसी के बाद कहाँ रखा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को, तो इन सभी चीजों के बारे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल हम प्रारंभ करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण खबर है। सुनीता विलियम्स और यहाँ पर उनके साथी वुच विल्मोर, निक हेग तथा रूसी एस्ट्रोनॉट लेक्जेंडर गोर्बुनोव, है ना, इनके साथ बुधवार 19 मार्च जो इनकी सफल लैंडिंग हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट रहेंगे, जिनको आप समझ लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उन सभी साथियों के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा ये भी आप समझ सकते हैं कि एक आपका एक टॉपिक रहेगा, जो इससे आपके करंट के क्वेश्चन भी अपडेट होते हैं। और करंट के भी हम साइड में बात करते हैं, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। ये हमारे पूरे विश्व के लिए, इस पूरी धरा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जो कि ये सफल लैंडिंग एक इस साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी पूरे विश्व के लिए। तो जितना इसके लिए इन सभी साथियों को सराहा जाए, इन सभी लोगों को सराहा जाए जिन्होंने इसमें सहयोग किया, तो उसके लिए भारत की बेटी का धरती पर स्वागत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3:27 है ना, भारतीय समय अनुसार बुधवार तड़के फ्लोरिडा समुद्र तट पर उतरी। ठीक है, ये समय दिया गया 1927 डिग्री तक पहुंच गया था ड्रैगन का के प्लाज्मा सील्ड का तापमान। जैसा कि आप देखते हैं कि हीट करने की वजह से, यानी क्रैश होने का जो चांसेस रहता है, तो उसकी वजह से, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि इन लोगों ने भी जो इंटरव्यू दिए उनमें भी इन्होंने बताया कि हाँ भाई, इनको भी कहीं ना कहीं शुरुआत में जब ये टेम्परेचर हाई हुआ तो इनको भी डर लगने लग गया कि हाँ भाई, आगे कोई ऐसी समस्या ना हो जाए। 4576 बार उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। ठीक है, 12.1 करोड़ मील से अधिक की यात्रा की सुनीता विलियम्स ने 17 घंटे लगे स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में, और यहाँ पर 27,359 किलोमीटर प्रति घंटे की गति थी वायुमंडल में प्रवेश के समय ड्रैगन की, यानी जो ड्रैगन कैप्सूल था। और इनको ड्रैगन कैप्सूल से इसलिए लाया गया
कि जिससे ये पानी में इसकी सफल लैंडिंग हो सके, किसी तरह का कोई दुर्घटना यानी कोई समस्या ना आए। क्योंकि जो आपकी यहाँ पर सफल लैंडिंग, जैसा कि कल्पना चावला के साथ जो हादसा हुआ था वो ना होने पाए कुछ वैसा, इसकी वजह से यहाँ पर एक सफल अभियान रहा और ये आपकी ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से यानी इनकी सफल वापसी हो सकी। फ्लोरिडा के तट पर बुधवार को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद अभिवादन करती सुनीता विलियम्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनके लिए 2 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। उनके द्वारा भी यहाँ पर उनको उत्साहवर्धन किया गया कि उनके अटूट संकल्प को सलाम करती हूँ। धरती ने आपको बहुत मिस किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सुनीता को सुरक्षित वापसी बड़ी उपलब्धि, जो कि इसरो, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी ने, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह नासा, स्पेसएक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि सुनीता की दृढ़ता और समर्पण दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही लोगों को प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि चंद समय के लिए गई थी और ये वहां पर फंस गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले जो खबरें आ रही थी कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एलन मस्क से ये इस बात पर चर्चा भी की थी कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी के बारे में उन्होंने प्रयास करने के लिए उनसे बातचीत की थी, जो कि उन्होंने आश्वस्त किया था कि जल्द ही इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। तो उससे संबंधित आखिर फाइनली एक सार्थक प्रयास जो रहा, जो कि यहाँ पर देखने को मिला, बहुत ही सार्थक और बहुत ही सराहनीय, पूरा विश्व जिसकी प्रशंसा करता है। तो देख रहे होंगे कि 17 घंटे के बेहद खतरनाक सफर, है ना। यहाँ पर चारों हमारे जो एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन धरती पर पहुंचने में 17 घंटे लगे। ठीक है, लंबा समय लगा। आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें रहीं जो इनकी यात्रा के दौरान ड्रैगन कैप्सूल स्प्लैश डाउन करने के बाद क्या हुआ और कैसे इनका यहाँ पर सफल लैंडिंग हुई। तो सबसे पहले तो बहुत ही सावधानी से इनका जो आने का यानी प्रिपरेशन थी, तो उसको बहुत सावधानी के साथ तैयारियां की गई, है ना, प्लान किया गया। तो इन सभी पिक्चर से साफ नजर आ रहा है कि धरती पर अभी इनकी और चुनौतियां बढ़ेंगी, जैसे इनके बॉडी को नॉर्मल वे में लाना, है ना, किसी भी बीमारी से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित। तो इन सभी चीजों से संबंधित जैसा कि बताया गया कि मांसपेशियां हो जाती हैं कमजोर, है ना। तो धरती पर इनसे अब इनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या समस्याएं रहेंगी, उन चीजों के बारे में। अंतरिक्ष में महीनों रहने से इंसान के शरीर और मनोविज्ञान में बदलाव भी आते हैं। अब अंतरिक्ष यात्री सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में होते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में होते हैं तो इस स्थिति में स्पेस क्राफ्ट के भीतर या बाहर तैरने लगता है ना। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि कुछ आपने इससे पहले भी इस फील्ड से संबंधित अगर जानकारी होगी, तो वहां पर जो ग्रेविटी है, इसकी वजह से, जीरो ग्रेविटी की वजह से वहां पर जो भार है हमारा वो शून्य हो जाता है ना। तो इस वजह से जो मांसपेशियों की जो बात हो रही है कि यानी हवा में लटके दिखते हैं, है ना। जैसा कि अब जब ये साथी इनके गए थे इनको वापसी के लिए लेने, तो ये उस यान से जो कि बाहर निकलते हुए आपने देखा होगा कि बाल बिखरे हुए उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं और लिपट रहे हैं, तो हवा में तैर रहे हैं, है ना। तो कैसा इन लोगों का वो लाइव, मतलब जिस माहौल में रह रहे होंगे, कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो ये बयां कर सकते हैं, है ना। और हम लोग तो इमेजिन ही कर सकते हैं, यानी हवा में लटके दिखते हैं। इस दौरान मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं होता है। भाई अगर किसी चीज को हम उठाते हैं, भार उठाएं, है ना, तो इन सब चीजों के लिए क्या बताया गया कि जब इनका हम यूज करेंगे तो ही ये मांसपेशियां हमारी मजबूत बनती हैं, जैसा कि हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है कि जब जीरो ग्रेविटी है तो वहां पर भार की वजह से, यानी ना होने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण सूक्ष्म होने की वजह से
क्या होता है कि मांसपेशियों में जो हमारे हैं खिंचाव, यानी जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो वहां पर नहीं मिलता है ना, यानी जीरो ग्रेविटी की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए, ये तो हो गया, हड्डियां शरीर के भार को संभालती हैं और सहारा देती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में बिना गुरुत्वाकर्षण के हर महीने हड्डियां औसत 1% से 1.5% तक मिनरल डेंसिटी खो देती हैं, है ना। तो हड्डियां भी कमजोर होती हैं, मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं, तो इस तरीके से शरीर पर बहुत बड़ा यानी इफेक्ट पड़ता है। तो इनको नॉर्मल वे में लाने की जो बात हो रही है, तो उसमें समय लगेगा। कैसे मूवमेंट, कैसे बॉडी हमारी नॉर्मल उसमें आएगी, इसके लिए अभी इनको टाइम लगेगा। सुनीता विलियम्स ने स्पेस में क्या क्या किया? 900 घंटे का रिसर्च, ये पॉइंट आपके बनेंगे। 286 दिन अंतरिक्ष यात्रा की, मतलब अंतरिक्ष में रही। 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए इन्होंने। 19 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की। ठीक है। नासा के मुताबिक बुधवार को पृथ्वी पर लौटने से पहले इन्होंने पृथ्वी की 4500 बार परिक्रमा की, जो यहाँ पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करीब 19 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये आपका इस मिशन से संबंधित जो मेन पहलू हैं, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे थे, तो उससे संबंधित एक और आपको यहाँ पर इमेज, जो तापमान था, जैसा कि इनके मन में भी थोड़ा सा डर पैदा हुआ जब ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किए। तो ड्रैगन कैप्सूल को वर्षों लगे, ड्रैगन कैप्सूल को वर्षों लगे। क्यों लगे 17 घंटे? वर्षों नहीं, सॉरी, 17 घंटे क्यों लगे भाई, है ना। तो 17 घंटे क्यों लगे? क्योंकि ये कक्षा में परिक्रमा, बताया गया कि सुरक्षित तरीके से वापस लौटने के लिए स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित हीट को यानी नियंत्रित करने में करने में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। हाँ भाई, डी ऑर्बिट बर्न का मतलब है स्पेसक्राफ्ट का खुद को स्पेस डाउन स्लैश डाउन साइट के हिसाब से सही ट्रेजेक्ट्री में लाना। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल वायुमंडलीय घर्षण की वजह से अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और चालक दल का धीरे धीरे नीचे उतरना जरूरी होता है। ठीक है। स्पेसक्राफ्ट के उतरने की गति को धीमा करने के लिए पैराशूट तैनात किए जाते हैं, जिससे सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित होती है। स्पेसएक्स मौसम की स्थिति, समुद्री धारा और रिकवरी जहाज की स्थिति के आधार पर लैंडिंग साइट का चयन करता है। इसलिए इनको समय लगा कि इन्होंने अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे जहां पर इनकी लैंडिंग हो रही है वहां पर मौसम कैसा है, समुद्र में कोई तूफान तो नहीं है, कोई हलचल तो नहीं है, और उसके साथ साथ यानी जैसा कि बताया गया कि समुद्री धारा और रिकवरी जहाज की स्थिति के आधार पर लैंडिंग साइट का चयन करता है। तो जब ये लैंड करें तो जो रिकवरी जहाज हैं उनकी भी स्थिति यानी उनकी भी अपडेट जरूरी है ना, कि लैंडिंग के बाद वहां कोई है ही नहीं, पता लगा या लैंडिंग हो गई और वहां पर समुद्री तूफान चल रहा है, तो इस तरीके से मौसम की पूरी अपडेट ली जाती है। इसी के साथ साथ बताया गया कि सोयूज को लगते हैं 3.5 घंटे। अच्छा, ड्रैगन कैप्सूल को क्यों लगे 17 घंटे और सोयूज को लगते हैं 3.5 यानी 3.5 घंटे? तो यहाँ पर 3.5 घंटे, तो यहाँ पर इन दोनों के टाइम में डिफरेंस क्या है और क्यों ऐसा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। सोयूज तेज गति से धरती पर वापसी करता है, जिससे स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद जल्द ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री हो जाती है ना। और वहीं ड्रैगन धीमी और नियंत्रित वापसी करता है। इसमें पृथ्वी की कई परिक्रमा शामिल होती हैं, ताकि वायुमंडल में प्रवेश के लिए सबसे अनुकूल समय और स्थान का चयन किया जा सके। इसके अलावा सोयूज हमेशा जमीन पर उतरता है, जबकि ड्रैगन समुद्र में स्प्लैश डाउन करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौसम और समुद्री स्थिति सही है और वापसी में अतिरिक्त समय लगता है ना। तो ये जो बताया गया कि सोयूज को क्यों 3.5 घंटे बताया गया लगते हैं और इसको 17 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये
जमीन पर लैंडिंग करता है, और दूसरी चीज ये डायरेक्ट मतलब चक्कर नहीं काटता है। बताया गया है भाई कि डायरेक्ट ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है और यहाँ पर रिस्क कम होता है। इस बार जो कल्पना चावला के साथ जो हादसा हुआ था, उस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस बार इन सभी साथियों को किसके द्वारा लाया गया, ड्रैगन कैप्सूल को क्यों चुना गया, उसका रीजन ये था कि सफल लैंडिंग हो सके और 7 यात्रियों को ले जा सकता है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। मौजूदा समय में अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो काफी अधिक भार लेकर धरती पर लौटने में सक्षम है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है ना। एलन मस्क की के द्वारा जो ये सहयोग किया गया, उसके लिए पूरा विश्व हमारा भाई आभार जताता है। और यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं कि 8.1 मीटर इसकी ऊंचाई, 4 मीटर व्यास है, 9.3 घन मीटर स्पेसक्राफ्ट का आवरण है ना। 37 घन मीटर ट्रंक का आयतन है, और वहीं 6000 किलोमीटर लॉन्च पेलोड मास है ना। 3000 किलोग्राम रिटर्न पेलोड मास बताया गया है ना। 2000 डिग्री का तापमान और हीट सील्ड। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये सबसे मेन पॉइंट है जिसको आप समझ लें कि जब कैप्सूल ने वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया, यानी कम्युनिकेशन जो था वो बंद हो गया, और उसी के साथ साथ ये करीब 3:20 पर फिर से संपर्क कायम हुआ। उस समय स्पेसक्राफ्ट की प्लाज्मा सील्ड का तापमान 1927 कितना था, 1927 बताया गया है। उस समय जो इसका हीट यानी जो टेम्परेचर था तो 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट सील्ड अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुई। हीट सील्ड एक ऐसी विशेष परत होती है जो स्पेसक्राफ्ट को घर्षण और ज्यादा तापमान से बचाती है। ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से बनाई जाती है। तो इन चीजों को भी ध्यान दे लें। यहाँ से जो हमारा और जो क्वेश्चन आपका बनता भी है कि यहाँ पर जो ये ड्रैगन सील्ड उतारी गई यानी इसकी लैंडिंग हुई तो कहाँ हुई, तो इस बात को भी ध्यान दे लें कि ये फ्लोरिडा के समुद्र में उतरा है ना। और जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि इनके स्वागत के लिए डॉल्फिन भी चक्कर काट रही हैं, तो जैसे सभी लोग इनका स्वागत वही कर रहे हैं। और वहीं पर किस किस स्टेप में कैसे कैसे ये प्रक्रिया अपनाई गई, इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार धीमी हो गई है ना। तो जो स्पीड इसकी थी वो धीमी हुई क्योंकि ये 2 पैराशूट इसके खुल गए। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। सुरक्षित वापसी के लिए यह प्रक्रिया जरूरी थी ताकि इनकी स्पीड कम हो सके। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा कैप्सूल की रफ्तार थी। तो ये एक प्रश्न आपका ये भी बनता है कि कितने किलोमीटर रफ्तार थी, तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी कैप्सूल की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वायुमंडल से आने के बाद कुछ मिनटों के आकलन में कैप्सूल को तेजी से धीमा किया गया। तो पैराशूट जब ओपन किए गए तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई है ना, और ये फ्लोरिडा के समंदर में इसकी सफल लैंडिंग हो गई और जहाज के जरिए कैप्सूल को यहाँ पर लाया गया है ना। चलिए अब ये स्टेप आपके दिए गए हैं। तो पहला स्टेप क्या दिया गया है, जैसा कि बताया गया है कि ड्रैगन कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया गया है कि स्टेशन से दूर जाने के लिए स्टार्ट हुआ, ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर तीसरा स्टेप क्या बताया गया, धरती की कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई तीसरे स्टेप में। फिर चौथा स्टेप बताया गया धरती की कक्षा, यानी ये धरती की कक्षा हो गई। और फिर पांचवें स्टेप में ड्रैगन से ट्रंक अलग हुआ है ना, यहाँ पर ड्रैगन से ट्रंक अलग होता हुआ। और फिर इसके बाद छठवीं जो प्रक्रिया हुई गति धीमी करने के लिए थ्रस्टर्स ने 17 मिनट फायर किया है ना। तो ये हमारी 7वीं प्रक्रिया हो जाएगी। और उसी के साथ नोज कॉन बंद हो गया, ये 7वीं प्रक्रिया।
ये छठी प्रक्रिया, ये 7वीं हो जाएगी। फिर ड्रैगन द्वारा ड्रैगन मुड़ा और पृथ्वी की ओर रवाना हुआ, ये हमारी 8वीं प्रक्रिया हो जाएगी। और इसी के बाद वायुमंडल में प्रवेश करते समय कैप्सूल 1600 डिग्री सेल्सियस तक गया, ये हमारी 9वीं प्रक्रिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि रिंग की तरह से ये जलने लग गया है ना। जैसे आप देखते हैं कि रिंग के चारों ओर जो आग लगा दी जाए गोले के, तो उस तरीके से ये नजर आ रहा है। और वहीं फिर से आपके अगली प्रक्रिया जो बताई गई है कि 5700 मीटर की ऊंचाई पर ड्रैगन के पैराशूट खुले, ये हमारी 10वीं प्रक्रिया थी जो पैराशूट खुलने की। और वहीं आपकी लास्ट प्रक्रिया जो 11 नंबर पर दी गई कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर 4 पैराशूट खुले, है ना। तो 2 पैराशूट 5700 मीटर की ऊंचाई पर, और चारों पैराशूट जो आपके खुले वो आपके 2000 मीटर की ऊंचाई पर 4 पैराशूट खुले। और इसके बाद जो लास्ट प्रक्रिया थी हमारी यहाँ पर कि कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर उतरा, जहाज के जरिए कैप्सूल को तट पर लाया गया, ये हमारी अंतिम प्रक्रिया थी। और वहीं सभी ने इनकी वो सफल वापसी की वजह से, एक तो सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर झूमा पैतृक गांव, तो इनका पैतृक गांव झूलासण, जहां पर आतिशबाजी वगैरह भी हुई, एलन मस्क ने भी भाई बधाई दी। इसके साथ साथ हमारे भारत के जैसे जो नेतागण थे, इन्होंने भी बधाई दी। और ये उनके गांव का आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात के जो आपका जो गांव दिया गया है झूलासण, जहां पर बुधवार को नासा की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए ये सभी लोग, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी करके खुशी मनाते हुए लोग। और पिछली बार इसके पहले जो कि सुनीता विलियम्स से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ हाथ मिलाया, और पुरानी तस्वीर जो कि यहाँ पर साझा की गई है। तो इस बात को यहाँ पर देखते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे थे कि सुनीता विलियम्स की जो सफल लैंडिंग आपकी अंतरिक्ष से जो पृथ्वी पर हुई, जिसमें किसी भी तरह की इस बार कोई चूक नहीं हुई। अब इन सभी साथियों को, यानी इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक मेडिकल प्रक्रिया से यानी गुजरना होगा, जिसमें इनके स्वास्थ्य परीक्षण होंगे और इनको प्रॉपर जैसे मतलब बॉडी का मूवमेंट है वो लाने के लिए कुछ समय तक इनके रख रखाव का ध्यान रखा जाएगा। और उसके साथ साथ एक टीम रहती है जो इनको पूरा वॉच करेगी, तो उन सब चीज़ों से इनको गुजरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष में, स्पेस स्टेशन में क्या खाते हैं अंतरिक्ष यात्री और कैसे रहते हैं, किन किन मुसीबतों से इनको गुजरना होता है, और वहाँ का जो रहन सहन होता है किन किन संघर्षों के बीच गुजरता है ना। तो उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं मुकेश इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।